नमस्कार, डीडी किसान के खास कार्यक्रम कृषि विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे समुद्री शैवाल की। मेरे पीछे आप जो समंदर देख रहे हैं, इसी में शैवाल की खेती की जाती है। शैवाल किसानों के लिए बेहद ही मुनाफे की खेती है और सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है। आज के इस कार्यक्रम में हम शैवाल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। रामेश्वरम से कृषि विशेष की विशेष रिपोर्ट। कैमरे में कैद समंदर की खेती की तस्वीरें। समंदर के अंदर महिला किसान। किसान के कैमरे में कैद अद्भुत खेती की अद्भुत तस्वीरें। महिला किसानों की मेहनत देखिए। समंदर में साहसी खेती की तस्वीरें। देश के प्रधानमंत्री के सपनों की खेती। क्या आप ऐसी खेती के बारे में डिटेल में नहीं जानना चाहेंगे? क्या समंदर में खेती से किसानों को बम्पर मुनाफा हो सकता है? क्या अब देश की महिला किसान सशक्त हो रही है? क्या अब महिला किसान पुरुष किसानों के समान ही अपनी कमाई से घर के खर्च में समान रूप से सहभागी बन गई हैं? क्या खेती की हर बारीकियों से वाकिफ हो गई हैं महिला किसान? इन सभी सवालों के जवाब हम अपने इस खास एपिसोड में आज दे रहे हैं। रामेश्वरम में समुद्री तट पर पहुंची डीडी किसान की टीम आज आपको समंदर में होने वाली शैवाल की खेती की एक एक बारीकियों और इसकी खेती की एक एक जानकारी दे रही है। आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे कैसे समुद्री शैवाल की खेती ने किसानों के रहन सहन को पूरी तरह से बदल दिया है। हम आपको दिखाएंगे कैसे सुदूर गांव में रहने वाली महिला किसान हाथों में नई तकनीक के मोबाइल का इस्तेमाल कर रही हैं। ये सब संभव हुआ है इस समुद्री शैवाल की वजह से। अगले आधे घंटे में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर जिस समुद्री शैवाल की हम बात कर रहे हैं वो होता क्या है। समंदर में जिस शैवाल की खेती हो रही है, दरअसल वो कैसे की जाती है, किसान इससे कितना कमा लेता है। साथ ही आपको बताएंगे इस खेती में होने वाली कठिनाइयों से कैसे ये किसान पार पाते हैं। तो अगले आधे घंटे आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अगर आपने इस रिपोर्ट को आज नहीं देखा तो फिर आप देश की महिला किसानों के विकास की कहानी को समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं समुद्री शैवाल होता क्या है और इसकी खेती कैसे की जाती है। इसको जानने और समझने के लिए इस वक्त हमारी टीम रामेश्वरम में मौजूद है और ये खास कार्यक्रम हम यहीं से कर रहे हैं। तो चलिए शैवाल से जुड़ी देखते हैं हमारी पहली रिपोर्ट। रामेश्वरम में मौजूद डीडी किसान की टीम से जानिए समंदर में खेती की बारीकियां। क्या होता है समुद्री शैवाल, जानिए विशेषज्ञ से। I am Dr. Ganeshan. I am working as a senior principal scientist of CSIR CSM CRI.
लैब में शैवाल पर हो रहे रिसर्च की तस्वीरें देखिए। समुद्री शैवाल की तस्वीरें तो आपने देख लीं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर ये समुद्री शैवाल क्या है और समंदर में कैसे कोई इसकी खेती कर सकता है। आपकी तरह हमारे मन में भी ये सवाल उठ रहे थे और इसको जानने के लिए डीडी किसान की टीम ने समंदर के किनारे जाकर इसको देखने की प्लानिंग की। हमारी टीम ने दिल्ली से रामेश्वरम जाना तय किया और हम कैमरा लेकर रामेश्वरम पहुंच गए। यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि समुद्री शैवाल की खेती कई सालों से हो रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ही सुर्खियों में है। सरकार की सकारात्मक पहल के बाद इसका ऐसा विकास हुआ है कि अब हर कोई इसकी पूरी डिटेल जानकारी जानने के लिए उत्सुक रहता है। आगे बढ़ते हैं। तय प्लान के अनुसार हमारी टीम रामेश्वरम पहुंची और समंदर के तट पर जाने के लिए निकल पड़ी। रिहाइश इलाकों से तट की दूरी करीब 3 से 4 किलोमीटर होती है। कई जगहों पर ये दूरी ज्यादा भी हो सकती है। कुछ दूर तक तो हमें पक्की सड़क मिली, लेकिन आगे का रास्ता कठिन था, गाड़ी नहीं जा सकती थी। लिहाजा हमने गाड़ी समंदर तट से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रोक दी और टीम के साथ हम पहुंच गए उस जगह जहां पर शैवाल की खेती की रिपोर्ट जो हम तैयार कर रहे थे उसकी शुरुआत होती है। हमारी टीम के पहुंचने से कुछ मिनट पहले ही महिला किसान पहुंची थीं। महिला किसानों के समंदर के अंदर की खेती करने के तरीके और शैवाल के बारे में जानकारी हासिल करने की हमारी उत्सुकता हर पल बढ़ रही थी। महिला किसानों का समंदर के अंदर खेती करने के तरीके और शैवाल के बारे में जानकारी हासिल करने की हमारी उत्सुकता हर पल बढ़ रही थी। हमारी टीम को वहां देखकर पहले तो इन महिला किसानों ने सोचा कि हम शायद समंदर की तस्वीरों को कैद करने के लिए आए हैं, लेकिन जब हमने इन्हें बताया कि हम शैवाल और उसकी खेती के बारे में जानने के लिए आए हैं, तो इन महिला किसानों ने हमारी हर संभव मदद करने का मन बना लिया। अब हम इन महिला किसानों के साथ साथ हो गए और समंदर के किनारे जानकारी जुटाने के लिए साथ में निकल पड़े। महिला किसानों और अध्ययन के बाद हमें ये जानकारी मिली कि समुद्री शैवाल दरअसल एक तरह का पौधा होता है जिसमें आम पौधों की तरह फूल और जड़ें नहीं होती, लेकिन इन्हें भी पौधों की श्रेणी में रखा जाता है। आम पौधों की तरह ये प्रकाश संश्लेषण की तरह अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, यानी स्वपोषित हैं। दरअसल भूमंडल पर पाए जाने वाले पौधों का विभाजन 2 बड़े विभागों में किया गया है। जो पौधे फूल और बीज नहीं उत्पन्न करते उनको क्रिप्टोगेम कहते हैं, और जो फूल फल एवं बीज उत्पन्न करते हैं वे फेनेरोगेम कहलाते हैं। शैवालों का वर्गीकरण क्रिप्टोगेम के थैलोफाइट वर्ग में किया गया है। डीडी किसान की टीम के कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि शैवाल क्या होता है और कैसा दिखता है। शैवाल की कई प्रजातियां भी हैं और कुछ अलग अलग रंगों के भी होते हैं। शैवाल क्या होता है, इसकी संतोषजनक जानकारी के बाद अब हमारे मन में इसकी खेती को जानने और कैमरे में कैद करने की उत्सुकता लगातार बढ़ रही थी। हमने वहां मौजूद महिला किसानों से CSIR के एक अधिकारी जो संयोग से वहां मौजूद थे, उनसे खेती के तरीके और बारीकियों को बताने के लिए आग्रह किया। हमारी टीम की सकारात्मक सोच और जानने की इच्छा को देखते हुए वहां मौजूद महिला किसानों ने तय किया कि वो खेती की बारीकियों की जानकारी के साथ साथ खेती के तरीकों को कैमरे में कैद करने में पूरी मदद करेंगी। हमारी टीम पूरी तैयारी के साथ इसको कैमरे में कैद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। टीम में मौजूद कैमरामैन अजय यादव के चेहरे पर थोड़ी शिकन दिखने लगी। हमें लगा कि अब शायद हम खेती को ना तो देख पाएंगे और ना ही इसको कैमरे में कैद कर पाएंगे। पानी में कैमरा खराब होने का डर अजय के साथ साथ हमें भी सता रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जब जज्बा मजबूत होता है तब मुश्किल में भी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल ही जाता है। वहां मौजूद महिला किसानों के साथ आए एक पुरुष किसान ने हमें छतरी देकर मानो वरदान दे दिया। कैमरामैन अजय यादव के चेहरे पर मुस्कान की लहर दौड़ गई।
अपने साथी अजय के चेहरे की मुस्कान को देखकर हमें भी अब विश्वास हो गया कि अब शैवाल की खेती के तरीके का पूरा प्रोसेस हम अपने कैमरे में जरूर कैद करेंगे। समुद्री शैवाल की खेती की शुरुआत बांस के इन खंभों से होती है। 4 बांस की मदद से कुछ इस तरह की संरचना तैयार की जाती है। रस्सियों से बांस के चारों छोर को मजबूती से बांधा जाता है, फिर इस पर जाल बिछाई जाती है। इसको बांधने का एक खास तरीका है, आप इसे इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बांस, रस्सी और जाल से तैयार हुई संरचना को राफ्ट कहा जाता है। अब इस राफ्ट को समंदर के किनारे लेकर जाया जाता है और समंदर में मौजूद शैवाल को कुछ इस तरह से बाहर निकाला जाता है और फिर इसे राफ्ट पर कुछ इस तरह से बिछाया जाता है। इन तस्वीरों और इस प्रोसेस को देखकर आप सोच रहे होंगे कि समंदर में मौजूद राफ्ट से शैवाल को निकाला और फिर उसी शैवाल को दूसरे राफ्ट में बांध दिया। ऐसा क्यों? ऐसा करने के पीछे खेती का कौन सा तरीका है? आपकी तरह हमारी टीम के मन में भी यही सवाल आया। हमें भी खेती का ये प्रोसेस परेशान कर रहा था। हम भी ये जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर ऐसे कैसे शैवाल की खेती होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि फसल या पौधे को उगाना तो बीज तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ तो कहीं बीज ही नहीं दिख रहा था। इधर हमारे मन में सवाल उठ रहे थे, उधर महिला किसान अपने काम में लगी हुई थीं। हमारी टीम के लिए खेती के इस अनोखे तरीके को समझना बेहद जरूरी था, लिहाजा हमने वहां मौजूद किसानों से इस बारे में बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने हमें बताया कि जो शैवाल आप देख रहे हैं, दरअसल वो बड़े बड़े आकार के हैं और इसका मतलब ये हुआ कि ये शैवाल पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन इसी राफ्ट पर जो छोटे छोटे शैवाल हैं, उन्हें फिर से राफ्ट में बांधकर पानी में डाल दिया जाता है। एक निर्धारित समय के बाद राफ्ट में मौजूद ये छोटे छोटे शैवाल बड़े हो जाते हैं और कुछ इसी तरह से छोटे रह जाते हैं। फिर इन बचे हुए छोटे छोटे शैवालों को नए राफ्ट में बांधकर पानी में छोड़ दिया जाता है और राफ्ट में जो बच जाते हैं उन्हें सूखने के लिए धूप में छोड़कर रख दिया जाता है। सूखने के बाद इन शैवाल को किसान कंपनियों को बेच दिया जाता है, जिसके एवज में किसानों को पैसे मिलते हैं। वहां मौजूद महिला किसानों ने हमें बताया कि हर महीने वो समुद्री शैवाल से 15 से 20 हजार रुपए कमा लेती हैं। अपनी इस पहली रिपोर्ट को खत्म करने से पहले आपको हम ये बता दें कि शैवाल की खेती को ज्यादातर महिलाएं ही करती हैं, लिहाजा महिला सशक्तिकरण में शैवाल की खेती की भूमिका बेहद अहम हो गई है। आप अभी कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अभी शैवाल से जुड़ी कई ऐसी अहम जानकारियां हैं जिसे हम एक के बाद एक अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाने वाले हैं। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपको इससे जुड़ी कुछ और जानकारी हम देंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आपने समुद्री शैवाल को देखा और इसकी खेती के बारे में जाना। इसको लेकर हर रोज नई रिसर्च हो रही है। हमारी टीम भी रामेश्वरम की CSIR लैब पहुंची, जहां हमने इसकी रिसर्च से एक खास रिपोर्ट तैयार करी है। तो आइए देखते हैं कि ये रिपोर्ट आखिर है क्या। समंदर में शैवाल की खेती को कैमरे में कैद करने के बाद हमारी टीम को इस बात की जानकारी मिली कि शैवाल को लेकर CSIRC SMRI की टीम कुछ रिसर्च कर रही है। हम आपको यहाँ बताते चलें, CSIR CSM CRI
पिछले कई सालों से शैवाल को लेकर अलग अलग रिसर्च कर रही हैं। शैवाल की प्रजातियों की खोज में भी इनकी अहम भूमिका है। शैवाल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की उत्सुकता ने हमारी टीम को CSIR, CSM, CRI की लैब में पहुंचा दिया। यहां पहुंचते ही सबसे पहले हमारी मुलाकात वरिष्ठ वैज्ञानिक M गणेशन से हुई। हम उनके कमरे में कुछ देर बैठे। शैवाल से जुड़ी कुछ बेहद अहम जानकारियां उन्होंने हमसे साझा की, जिसके बाद ये तय हुआ कि हम लैब में जाकर शैवाल से जुड़े रिसर्च की पूरी जानकारी हासिल करेंगे। लैब में हमारी सबसे पहले मुलाकात हुई प्रिया से, जिनके पास शैवाल से जुड़े रिसर्च की सारी जानकारियां थीं। हमारी टीम ने तय किया कि इस लैब में मौजूद समुद्री शैवाल को लेकर क्या-क्या नई जानकारी मिल सकती है, इसका अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ कैमरे में भी कैद करेंगे ताकि हम अपने देश के किसानों को इसके बारे में बता सकें। हमने तय किया कि शैवाल से जुड़े रिसर्च की जानकारी हम संस्था के वरिष्ठ वैज्ञानिक M गणेशन और उनकी सहयोगी प्रिया की जुबानी किसानों को बताएंगे। So this is the Kappa ficus alvaraceae plant. This is a red algae. From these Kappa ficus plant, we get 1000 to 1200 explants from 100 gram of shoots. These are the shoots which we have taken from this plant. From these shoots, we just cut into small pieces like this, up to 7 to 8 mm in length, and so and it will be shoot will be initiated from the explant within 14 to 25 days in lab condition. So this is the culture we are doing here. This is the container where the capacity is 5 liter of seawater capacity. From this from this container, we just add nutrients like this AMPEP and other hormones. We have added according to the concentration. प्रिया ने हमें वो जानकारी दी जो शैवाल के टिश्यू कल्टीवेशन से जुड़ी हुई थी। इसके बाद हमारी टीम को बताया गया कि CSIR, CSM, CRI की एक दूसरी लैब में कुछ और गहन रिसर्च हो रही है। रामेश्वरम में शैवाल का अध्ययन करने पहुंची हमारी टीम अब उस दूसरी लैब में भी पहुंच गई और जानकारियों को कैमरे में कैद करने का मन बना लिया। वहां पहुंचने के बाद हमें बताया गया कि वरिष्ठ वैज्ञानिक के साथ उनकी सहयोगी R जननी हमें इसके बारे में पूरी जानकारी देंगी। हमारी टीम जब पहुंची तो यहाँ का नजारा किसी अस्पताल के ICU की तरह था। उत्सुकता से लबालब हमारी टीम ने जब इस बारे में जानना चाहा तो हमें ये बताया गया कि सूर्य की किरण से बचने के लिए इस लैब को ICU की तरह बनाया गया है। रिसर्च के दौरान कोई संक्रमण ना हो, इसलिए सफाई का यहाँ खासा ध्यान रखा जाता है और सिर से लेकर पांव तक पहले ढका जाता है और फिर अंदर आने की अनुमति मिलती है। वरिष्ठ वैज्ञानिक के साथ उनकी टीम अब पूरी तरीके से तैयार थी शैवाल से जुड़ी जानकारी हमें मुहैया कराने के लिए। शैवाल से जुड़ी नई रिसर्च के बारे में जानकारी इकट्ठा हासिल करने के बाद हमने ये जानने की कोशिश की आखिर पिछले कुछ सालों से शैवाल इतनी सुर्खियों में क्यों रहा है। हमने इसको लेकर CSIR, CSM, CRI के वरिष्ठ वैज्ञानिक M गणेशन से बात की। जो जानकारी हमें मिली वो वाकई बेहद खास थी। शैवाल को लेकर जो सरकार की योजनाएं और नीतियां हैं उसके बारे में हमें बताया गया। हम यहाँ मौजूद वैज्ञानिकों से ये जानना चाहते थे कि उनके प्रयास और शैवाल से जुड़े किसानों के हितों के लिए सरकार कितनी सकारात्मक है। क्या जानकारी हमें मिली, आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में। शैवाल को लेकर सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं और इससे जुड़े किसानों के लिए कई नीतियां भी बनाई हैं। तो क्या है ये योजनाएं और नीतियां, देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। समंदर की गतिविधियों, समंदर में पाए जाने वाले वनस्पति की प्रजातियों से लेकर समुद्री जीवों पर नजर रखने वाली और उसका अध्ययन करने वाली संस्था यानी CSMCRI के वरिष्ठ वैज्ञानिक का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पहली बार समुद्री शैवाल को लेकर एक बेहद ठोस नीति बनाई थी। उन्होंने समुद्र के तटीय इलाकों में खुद जाकर इसकी पूरी जानकारी हासिल की और इसको लेकर एक नई नीति बनाई।
इतना ही नहीं, इसके लिए गुजरात के भावनगर में CSMCRI को आर्थिक मदद कर शैवाल की खेती को और बढ़ावा देने में मदद की। CSMCRI has started first seaweed cultivation in India. Quite long, I think for more than 4 to 5 decades we are doing cultivation. But seaweed cultivation gaining lot of importance only after Pradhamar Sri Narendra Modi ji became a Prime Minister of India. So he had his own experience in Gujarat when he was Chief Minister of Gujarat. And in our head office, CSMCRI is in Bhavnagar. He visited over there, and he had himself visited some coastal villages where seaweed, local coastal population are doing that seaweed cultivation. And she saw that seaweed cultivation really that improves their livelihood status of that downtrodden people. नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसकी खेती और इससे होने वाले फायदे को लेकर कई बार चर्चा की। समुद्री शैवाल की खेती में महिला किसानों की बढ़ती भागीदारी की कई बार सराहना की। इतना ही नहीं, समुद्री शैवाल की खेती में क्या क्या नए विकास हो रहे हैं और इसको और कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर वो वैज्ञानिकों की टीम से जानकारी जुटाते रहते हैं। सरकार का मानना है कि समुद्री शैवाल की खेती से तटीय इलाकों में रहने वाली महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। समुद्री शैवाल से ग्लोबल वार्मिंग को भी कम किया जा सकता है। समुद्री शैवाल सीवीड के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसके उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश में सीवीड के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के भावनगर में केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान यानी CSMCRI पिछले कई सालों से काम कर रहा है। हमारे देश में लगभग 8000 से ज्यादा समुद्र तटीय क्षेत्र है। माना जाता है कि यहाँ पर समुद्री शैवाल के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसके लिए 5 साल की परियोजना की शुरुआत की गई, जिस पर 640 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार तटीय राज्यों के मछुआरों को शैवाल के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मकसद ये है कि महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे आने का मौका दिया जाए, जिससे मछुआरों के परिवारों की आय में इजाफा हो। सरकार शैवाल के उत्पादन के लिए राफ्ट और इससे जुड़ी चीजों को बनाने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। Farmers should do seaweed cultivation. This is very much important potential seaweed which gives very best livelihood to the people. And then very recently under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, he graciously allotted 640 crores of rupees for seaweed research, especially for cultivation. केंद्र सरकार की कोशिशों का असर भी दिख रहा है। पिछले कुछ सालों से शैवाल की खेती ने मछुआरों की जीवन शैली को काफी बदल दिया है। मछुआरों की जीवन शैली में बदलाव को देखने जब डीडी किसान की टीम रामेश्वरम के समुद्री तट पर पहुंची तो शैवाल की खेती करने वाली महिला किसान मौजूद थीं। हमने उनसे बात की और ये जानने की कोशिश की कि पहले की तुलना में अब जीवन शैली में क्या बदलाव आया है। महिला किसानों ने हमारी टीम को बताया कि उनके घर में हर आधुनिक सुविधा मौजूद है। अब पैसे की कमी की वजह से उनके बच्चों को पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी पड़ती। साथ ही साथ वो घर के खर्च में सहयोग करती हैं। कोस्टल लोग का अभी लाइवलीहुड डेवलपमेंट हो रहा है। अभी रामेश्वर कोस्ट, मंडपम कोस्ट, फिर पुदुकोटे डिस्ट्रिक्ट और टूटुकुरिन डिस्ट्रिक्ट में हम लोग रिसर्च से वो लोग सीवीड का कमर्शियल कल्टीवेशन कर रहा है। उससे उन लोग का अच्छी तरह लाइवलीहुड भी डेवलपमेंट हो रहा है। सीवीड से बहुत से महत्वपूर्ण उत्पाद मिलते हैं। जानकारों का कहना है कि सीवीड से जो बायो स्टिमुलेंट मिलता है उसके इस्तेमाल से फसलों में 16 से 40% तक का इजाफा हो जाता है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तमिलनाडु के मदुरई के मानडी मंगलम गांव की हैं, जहां के किसान सीवीड से तैयार बायो स्टिमुलेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इसके इस्तेमाल से फसलों में बहुत अच्छी वृद्धि हो रही है। किसानों ने डीडी किसान की टीम को उन खेतों में ले जाकर ये दिखाया कि कैसे बायो स्टिमुलेंट के इस्तेमाल से फसलें लहलहा रही हैं।
डीडी किसान की टीम ने इस गांव में जाकर उन खेतों को भी देखा जहां परंपरागत खाद का इस्तेमाल हुआ है। दोनों ही खेतों को देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि बायोस्टिमुलेंट का इस्तेमाल किसानों के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। सीवीड के उत्पादन पर भी वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। समुद्री शैवाल में किसानों के लिए अपार संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार भी सीवीड को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। शैवाल से जुड़ी तमाम जानकारी अब तक हमने आपको दी। अपनी अगली रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो आइसक्रीम आप खाते हैं उसमें भी शैवाल का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहां-कहां होता है इसका इस्तेमाल, देखिए हमारी इस अगली रिपोर्ट में। अब तक आपने जाना कि समुद्री शैवाल का इस्तेमाल बायोस्टिमुलेंट के तौर पर किया जाता है। शैवाल को लेकर कई तरह के रिसर्च हो रहे हैं। इसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है, इस पर शोधकर्ता लगातार शोध कर रहे हैं। खाद्य पदार्थ में शैवाल का इस्तेमाल। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि शैवाल का इस्तेमाल खाद्य पदार्थ में किया जा रहा है। आप जो आइसक्रीम खाते हैं उसमें भी शैवाल का इस्तेमाल होता है, बल्कि इसमें कई सारे प्राकृतिक तत्व होने की वजह से ये खाद्य पदार्थ को पौष्टिक भी बनाता है। विदेशों में भी खाने के सामानों में शैवाल का खूब इस्तेमाल होता है। शैवाल मीट को जल्द खराब होने से भी बचाता है। चिकित्सा में शैवाल। शैवाल को 21वीं सदी का मेडिसिन फूड कहा जाए तो गलत नहीं है। कई बीमारियों के इलाज में शैवाल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में चिकित्सा जगत में शैवाल एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। कुछ समुद्री शैवाल में जलन निवारक और एंटी माइक्रोबियल गुण पाए गए हैं, जिसका इस्तेमाल अब सालों पुराने जलन के निशान और घाव को भरने के लिए किया जा रहा है। वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि इन शैवालों का इस्तेमाल त्वचा और कैंसर के इलाज में कितना कारगर साबित होगा। हालांकि कुछ रिसर्च में ये दावा किया जा रहा है कि शैवाल कई बीमारियों की दवाइयों में बेहद कारगर साबित हुआ है। ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में शैवाल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं उसमें भी किसी न किसी रूप में शैवाल होता है। कृषि के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल बखूबी किया जा रहा है। सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है। रिपोर्ट और रिसर्च ये बताते हैं कि शैवाल की खेती से जलवायु परिवर्तन का असर कम होगा। सरकार इसके लिए सतत प्रयासरत है। शैवाल की खेती को बढ़ावा देने से न सिर्फ किसानों की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम मिल सकेगा और ये देश आत्मनिर्भर बन पाएगा। कृषि विशेष में आज बस इतना ही। अगली रिपोर्ट के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए डीडी किसान।